हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज डिकोडर। आज हम आपके लिए फ्रेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 13 लेके आए हैं। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके चेकआउट कीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग मोनिका के अपार्टमेंट से होती है। चैंडलर अंदर आता है और फ्रिज में से कुछ निकालने लगता है। फिर रेचल शावर से निकलती है, उसकी कवर पर एक टॉवल लगी हुई होती है और दूसरी टॉवल से वो अपने आप को सुखा रही होती है। तभी चैंडलर और रेचल एक दूसरे को देखते हैं और बहुत तेज चिल्लाते हैं। रेचल के हाथ से टॉवल गिर जाती है और वो वहाँ रखे सोफे के कवर से अपने आप को ढकती है। रेचल गुस्से में कहती है, तुम यही देखना चाहते थे ना, तुम अंदर आए और तुमने नॉक भी नहीं किया। चैंडलर कहता है, आई एम सॉरी रेचल। रेचल कहती है, क्या तुम्हें किसी की प्राइवेसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? चैंडलर कहता है, रेचल वेट वेट। रेचल गुस्से में कहती है, नहीं नहीं, तुमने बहुत गलत किया है। चैंडलर कहता है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? रेचल कहती है, वॉट वॉट। चैंडलर कहता है, जो कवर तुमने अपने ऊपर डाला है उसमें होल्स हैं और मैं अभी तुम्हारे निपुलर एरियाज को देख सकता हूँ। रेचल चिल्लाती है और भागकर रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है जहाँ पर फीबी अपने बॉयफ्रेंड रोजर के साथ होती है और वो दोनों मोनिका और रेचल से बात कर रहे होते हैं। फीबी रोजर से कहती है, हनी तुम इनको वो वाली स्टोरी बताओ ना अपने पेशेंट की, जिसे लगता है थिंग्स ऐसी हैं लाइक अदर थिंग, जैसे कि फोन रिंग होता है और वो शावर ले रही होती है। रोजर कहता है, तुमने पूरी स्टोरी बता दी। फीबी कहती है, सॉरी। रोजर कहता है, बट तुमने बहुत बढ़िया बताया स्वीटी। फीबी थैंक्स कहती है और रोजर से कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ, जिससे कि मैं मोनिका और फीबी से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। फीबी मोनिका और रेचल से कहती है, क्या रोजर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है? रेचल कहती है, वो बहुत क्यूट है और लगता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। फीबी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो बहुत ही स्वीट है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और वो एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन वो पागलों की तरह बिहेव नहीं करता। मोनिका कहती है, क्या तुम उसके काउच पर सेक्स करने वाली हो? फीबी कहती है, पता नहीं, लेकिन वो बहुत वियर्ड होगा और अनकंफर्टेबल भी। रेचल फिर लड़कों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या किसी को चाहिए? चैंडलर कहता है, हाँ मुझे वो चाहिए। रेचल इग्नोरिंग टोन में कहती है कि हमारे पास वो खत्म हो चुके हैं। चैंडलर कहता है, ओके। रोजर कहता है, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? चैंडलर कहता है, नहीं, वो मुझसे अपसेट है क्योंकि मैंने उसके निपल्स देख लिए थे। रॉस कहता है, तुम कर क्या रहे थे उसके निपल्स देखकर? चैंडलर कहता है, वो एक एक्सीडेंट था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था कि एक टेलीस्कोप और डोनट लेके उसके निपल्स देख रहा होता। रेचल गुस्से में कहती है, क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? फीबी कहती है, लेकिन ये उसके निपल्स नहीं है, ये उसके ब्रेस्ट हैं। रेचल लाउड वॉइस में कहती है, फीबी में टॉपिक चेंज करने की बात कर रही थी। चैंडलर कहता है, रेचल मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम इतनी ज्यादा एम्बेरेस क्यों फील कर रही हो, तुम्हारे ब्रेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। रेचल गुस्से में कहती है, तो अच्छा वो बढ़िया थे, तुम कहना क्या चाहते हो? चैंडलर कहता है, कुछ नहीं, लेकिन अब मैं फंस चुका हूँ। रोजर हंसते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा फनी हो, मुझे भी वहां ही होना चाहिए था जब ये इंसिडेंट हुआ। और फिर सबको सीरियस देकर अपनी हंसी रोक देता है। चैंडलर रोजर से कहता है, सुनो तुम्हारा मतलब क्या है? रोजर कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तुम शायद अपने जोक से लोगों को दूर रखने की कोशिश करते हो। चैंडलर कहता है, हाँ। रोजर कहता है, मेरा मतलब है कि मैं अभी तुमसे मिला हूं और मैं तुम्हें एडम्स के टाइम से नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम अकेले चाइल्ड होना, राइट? और तुम्हारी प्यूबर्टी हिट होने से पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था ना? चैंडलर कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? रोजर कहता है, ये सब साइकोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है। अभी जोई अपने डैड के साथ आता है। जोई कहता है, हेलो गाइस, तुम मेरे डैड को जानते ही हो ना? अभी कहते हैं, हाई मिस्टर टिवियानी। मोनिका कहती है कि आप शहर में कब आए? मिस्टर टिवियानी कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक जॉब मिल गई थी और मैंने सोचा कि बाहर रहने से बढ़िया तो मैं अपने बेटे के साथ ही रह लूं। फिर मिस्टर टिवियानी रोजर की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है? फीबी कहती है, ये मेरा फ्रेंड रोजर है। डैड कहते हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई रोजर। रोजर कहता है, मुझे भी सर। डैड फीबी से पूछते हैं, लेकिन उस पपेट गाय का क्या हुआ? जोई कहता है, डैड डैड, और फिर नाम में अपना सर हिलाता है। डैड पूछते हैं, रॉस तुम बताओ तुम्हारी वाइफ कैसी है? रॉस दुखी फेस बनाकर चैंडलर के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। फिर डैड कहते हैं, चैंडलर अब तुम कुछ फनी कहो ना। चैंडलर शांत बैठा रहता है और अजीब सा रिएक्शन देता है। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई और उसके डैड होते हैं और डैड फोन पर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर टिवियानी फोन पर कहते हैं, मुझे जाना होगा, आई मिस यू टू, आई लव यू, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। जोई फोन छीनते हुए कहता है, हे माँ, मैंने डॉक्टर बाजिडा के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। और तभी अचानक से रुक जाता है और अपने डैड से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं कि ये फोन पर माँ नहीं है? सीन कट होता है, जोई मशरूम काट रहा होता है। डैड कहते हैं, उसका नाम रोनी है और वो एक पेट मोर्टिशियन है। जोई गुस्से में कहता है, और आप कब से उसे जानते हैं? डैड कहते हैं, जब तुम किड थे और मैं तुम्हें नेवी यार्ड पे ले गया था बिग शिप दिखाने के लिए। जोई शौक में बोलता है, जब से? डैड कहते हैं, उसको सिर्फ 6 साल ही तो हुए हैं, मैं बस इसे ऐसे इसलिए बता रहा था कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे डैड हमेशा से ऐसे नहीं थे। फिर डैड पूछते हैं, जोई क्या तुम्हें कभी लव हुआ है? जोई कहता है, मुझे नहीं पता। मिस्टर टिवियानी कहते हैं, जोई तुम्हारे डैड बहुत पहले से प्यार करते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि ये प्यार 2 अलग अलग लेडीज के लिए है। जोई गुस्से में कहता है, डैड और उनमें से एक माँ है ना? डैड कहते हैं, ऑफ कोर्स उनमें से एक तुम्हारी माँ ही है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई अपने डैड के अफेयर के बारे में सभी को बता रहा होता है। जोई कहता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक दिन जागो और आपको पता चले कि आपके डैड तो डबल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि वो एक स्पाई हैं और CIA के लिए काम करते हो। ये बहुत कूल है, बट मेरे लिए नहीं। रेचल कहती है, क्यों? पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स की तरह नहीं रहते। फिर वो चैंडलर की तरफ जाती है और चैंडलर उसकी चेस्ट की तरफ घूरता रहता है। रेचल कंटिन्यू रखती है और कहती है, क्यों उन्हें दूसरों की तरह बनना होता है? तभी वो चैंडलर को देखती है और कहती है, क्या तुम मेरे ब्रेस्ट को देखना बंद करोगे? चैंडलर कहता है, व्हाट व्हाट? रेचल गुस्से में कहती है, क्या तुम इन्हें कल सही से नहीं देख पाए थे? रॉस कहता है, ऑल राइट, हम सब यहाँ पर एडल्ट्स हैं और अब एक ही रास्ता है तुम दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मुझे लगता है कि चैंडलर, तुम्हें रेचल को अपनी पी दिखानी चाहिए। चैंडलर कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगा। रेचल कहती है, कम ऑन, वो सही कह रहा है, टिट फॉर टैट। चैंडलर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना टैट नहीं दिखाने वाला हूँ। तभी बेल रिंग होती है। मोनिका जाती है और कहती है, हेलो। फीबी कहती है, इट्स फीबी, और मेरे साथ रॉज भी है। मोनिका कहती है, अंदर आ जाओ। चैंडलर सार्कास्टिक वे में कहता है,
बहुत बढ़िया, रोज यहाँ पर है। कोई पूछता है रोज के साथ तुम्हारा क्या मैटर है, रोज कहता है मुझे भी जानना है। चैंडलर कहता है कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है, एक्चुअली आई हेट दैट गाय। रोज कहता है क्या, वो बस थोड़ा एनालिटिकल ही तो है और वो बस यही करता है, कम ऑन वो इतना बुरा भी नहीं है। सीन कट होता है, रॉस, चैंडलर और रॉजर एक टेबल पर बैठे होते हैं और रॉस इमोशनल होता है। रॉस कहता है देखो इस बात पर तुम गलत हो, मैं एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करूंगा जिसे मैं जानता हूँ कि वो एक लेस्बियन है। रॉजर कहता है मुझे क्या पता, शायद तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी टूट जाए। रॉस कहता है क्यों क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा। रॉजर कहता है मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें अपने पर कम विश्वास हो और शायद तुम अपने किसी बहन या भाई की कमी को छुपाने के लिए ऐसा किया हो। मोनिका गुस्से में कहती है वेट वेट, ये बहन वाली बात वापस लो। रॉजर कहता है वेल मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कि तुम अपनी शादी को फेलर बनाना चाहते थे ताकि तुम्हारी बहन की कमियां तुम्हारे पेरेंट्स की आइज में कम लगे। रॉस कहता है ये गलत है, मैंने कभी बुरा फील नहीं किया जब भी मोनिका कुछ गलत करती है। मोनिका रॉस से गुस्से में कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं एक फेलियर हूँ। फीबी कहती है रॉजर ने सही बोला ना। रॉस मोनिका से कहता है कि नो नो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मोनिका थोड़ी इमोशनल और गुस्से में कहती है यू नो, मुझे लगा कि तुम इतने सालों से मेरी साइड हो, लेकिन शायद तुम मॉम और डैड से मेरी चापलूसी कर रहे थे ताकि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगे। रॉस चिल्लाते हुए कहता है मैंने एक लेस्बियन से शादी करी ताकि तुम्हारी इमेज अच्छी बनी रहे। सीन कट होता है और रेचल रॉजर के पास बैठकर रो रही होती है। रेचल कहती है तुम बिल्कुल सही हो ना, मेरा मतलब तुम सही बोल रहे हो, वो सिर्फ वीबल्स ही नहीं लेकिन वो वीबल्स प्लेलिस्ट और वीबल्स क्रूज शिप थी। रॉजर कहता है ये बहुत टफ है, बहुत टफ, कम ऑन फीब्स, हमें मूवी देखने जाना है, रेचल हम चलते हैं। फीबी रेचल से कहती है रेचल शांत हो जाओ, ज्यादा इमोशनल मत हो। रॉजर फीबी से कहता है हम लेट हो रहे हैं स्वीटी। फीबी कहती है थैंक्स मोनिका फॉर एवरीथिंग। मोनिका यू आर वेलकम कहती है। रॉजर कहता है सुनो सब लोग, मुझे तुमसे आज फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मोनिका उन कुकीज को आराम से खाओ, याद रखो वो सिर्फ कुकीज हैं, लव नहीं। रॉजर फिर गेट बंद कर देता है और मोनिका कुकीज मारती है उसकी तरफ, फिर गुस्से में कहती है आई हेट दैट गाय और एक और कुकी मारती है। नेक्स्ट सीन हॉलवे का होता है। चैंडलर और जोई मोनिका के अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके डोर के सामने एक वुमेन बैठी है। चैंडलर सार्कास्टिक वे में कहता है देखो ये वही वुमेन है जिसको हमने ऑर्डर किया था। जोई उस लेडी से कहता है हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोनी कहती है नो थैंक्स, मैं बस यहाँ पर जोई ट्रिवियानी का वेट कर रही थी। जोई कहता है मैं ही हूँ जोई ट्रिवियानी। रोनी कहती है नहीं मैं बिग जोई की बात कर रही हूँ और जोई को सही से देखती है और कहती है कि तुम अपनी पिक्चर से भी ज्यादा क्यूट लगते हो। हाय मैं रोनी हूँ, क्या तुम चीज नहीं खाओगे। जोई फ्रस्ट्रेटेड वे में उस लेडी को देखता है। चैंडलर कहता है जोई को हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन मैं जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर रोनी चैंडलर से बात कर रही होती है। रोनी कहती है देखो ज्यादातर लोगों के जब पेट्स मर जाते हैं तो उनकी तरह सोने लगते हैं और कुछ लोग तो उनकी तरह पोज भी देने लगते हैं जैसे कि वो उसकी पूंछ पकड़ने के लिए भाग रहे हो या फिर उसकी फ्रिस्बी को कैच कर रहे हो। चैंडलर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है जोई अगर मैं बाहर जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे अपनी कीज चाहिए। रोनी कहती है कि बहुत बढ़िया जोक था चैंडलर। फिर जोई के डैड अपार्टमेंट में आते हैं। जोई कहता है डैड रोनी यहाँ पर है। मिस्टर टिवानी कहते हैं ओह। रोनी उनसे हाई बोलती है। मिस्टर टिवानी कहते हैं हाई बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोनी फिर अपने बैग में से फेक हेयर निकालकर कहते हैं कि आप मेरे अपार्टमेंट में अपने ये हेयर भूल गए थे और मुझे लगा कि आपको ये आने वाली मीटिंग में चाहिए। मिस्टर टिवानी थैंक्स बोलते हैं। तभी चैंडलर एटमॉस्फेयर को सीरियस से नॉर्मल करने के लिए अपना एक सार्कास्टिक जोक मारता है। रोनी कहती है शायद मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं चलती हूँ, अपनी लास्ट ट्रेन को मिस नहीं करना चाहती। मिस्टर टिवानी बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था। रोनी कहती है कि मैं कहाँ रुकूंगी। मिस्टर टिवानी बोलते हैं कि हम होटल चलते हैं। रोनी बोलती है हाँ चलो होटल चलते हैं। जोई डोर बंद करता है और कहता है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप होटल गए तो आप वहाँ जाकर वही काम करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर मेरी नजरों के सामने रहें। मिस्टर टिवानी बोलते हैं कि तुम अब हम पे नजर रखोगे। जोई बोलता है डैड राइट्स मिस्टर, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मुझसे कितने बड़े हो, जब तक आप मेरे अपार्टमेंट में रहेंगे मेरे रूल से रहना होगा, इसका मतलब है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोएंगे। रोनी कहती है वाओ तुम तो बहुत स्ट्रिक्ट हो। जोई बोलता है डैड अब आप मेरे रूम में जाइए और रोनी आप चैंडलर के रूम में। रोनी बोलती है थैंक्स तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चैंडलर बोलता है चलो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। फिर वो लोग रूम में चले जाते हैं। जोई अपने डैड से बोलता है कि ये सिर्फ आज के लिए है, कल से आपको ये सब चेंज करना होगा, तो चलते बहुत टाइम हो गया है। डैड बोलते हैं किस तरह का चेंज। जोई बोलता है आप रोनी के साथ ब्रेकअप कर लीजिए। डैड बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता। जोई बोलता है आपको मॉम को सब बताना होगा, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। डैड बोलते हैं लेकिन। जोई कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप मेरे रूम में जाइए। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ नाइट हो रही होती है और वो लोग सोफा बेड पर सो रहे होते हैं। जोई अनकंफर्टेबल होने की वजह से किक मारता है। चैंडलर बोलता है हे किकी तुम ये क्या कर रहे हो। जोई कहता है मैं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने अंडरवेयर में नहीं सो सकता। चैंडलर बोलता है तुम्हें करना ही होगा। जोई बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा गर्ल्स को एक के ऊपर एक कैसे देखता हूँ। चैंडलर बोलता है क्या वो एक के बाद एक लाइन में लगी होती है या पेनकेक की तरह। जोई बोलता है तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कैसे मैं इन सब वुमेन से गुजर रहा हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी राइट वुमेन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं एक स्टैंड अप गाय की तरह बन जाऊंगा और उसके साथ लंबी लाइफ बिताऊंगा, लेकिन डैड को देखकर मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। चैंडलर बोलता है तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम अलग हो, और ये बताओ कि जब सब लोग तुमसे तुम्हारे फादर के बिजनेस को देखने ही कह रहे थे तो तुमने क्या किया। जोई बोलता है मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चैंडलर बोलता है हाँ और तुमने अपना बेरोजगार वाले एक्टर का कैरियर चुना और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन तुमने ये किया और मुझे यकीन है कि जब भी तुम्हारी लाइफ में राइट वुमेन आएगी तो तुम्हारे पास गट्स होंगे उससे कहने की नो थैंक्स आई एम मैरिड। जोई बोलता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है। चैंडलर बोलता है हाँ। जोई बोलता है थैंक्स। चैंडलर उसे हक करता है। चैंडलर बोलता है मुझसे दूर हट जाओ। नेक्स्ट सीन मोनिका और रसेल के अपार्टमेंट का होता है। कोई नॉक करता है और मोनिका डोर खोलती है। रोनी आती है और कहती है हाय। मोनिका बोलती है हाय मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। रोनी बोलती है जोई ने कहा है कि मैं तुम्हारा शावर यूज कर सकती हूँ क्योंकि चैंडलर हमारे शावर में गया हुआ है। मोनिका बोलती है ओके लेकिन आप कौन है। रोनी बोलती है मैं रोनी हूँ द मिस्ट्रेस वुमेन। मोनिका बोलती है ओके कम ऑन इन। रोनी बोलती है थैंक्स। रसेल कहती है
हाय आई एम रेचल और बाथरूम वहाँ पर है, और हाँ क्या आप मुझे बताएंगे कि चैंडलर को शावर लेते हुए कितना टाइम हो गया है। टोनी बोलती है शायद 5 मिनट। रेचल बोलती है परफेक्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये अब पीपी टाइम है। फिर वो चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर मिस्टर टिवानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। रेचल फिर बाथरूम की तरफ जाती है और डोर के सामने खड़े होकर बोलती है चैंडलर अब बारी है तुम्हारी थिंग को देखने की। रेचल डोर खोलती है और पर्दा हटाती है, वहाँ जोई होता है, वो दोनों चिल्लाते हैं। जोई टॉवल पहनकर बाहर आता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। रेचल बोलती है सॉरी मैंने सोचा वहाँ चैंडलर है। चैंडलर फिर अपने रूम से बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ। रेचल कहती है तुम्हें बाथरूम में होना चाहिए था जिससे मैं तुम्हारी थिंग देख सकूं। चैंडलर बोलता है सॉरी मेरी थिंग मेरे साथ मेरे रूम में थी। नेक्स्ट सीन सेंटर पक्का होता है जहाँ पर सभी मौजूद होते हैं और फीबी एंटर करती है। मोनिका बोलती है हाय फीब्स कैसा रहा। फीबी बोलती है बढ़िया, और रॉजर एक डिनर प्लान कर रहा है जिसमें उसने तुम सबको इन्वाइट किया है। सभी लोग इस पर बैड रिएक्शन देते हैं और चैंडलर अपनी सार्कास्टिक हंसी हंसता है। फीबी बोलती है क्या हुआ। मोनिका बोलती है कुछ नहीं, ये बस रॉजर की वजह से। रॉस बोलता है ये बस इतना है कि चैंडलर बोलता है बेसिकली हम ये फील करते हैं कि। रेचल बोलती है वी हेट दैट गाय। फिर सभी एक साथ बोलते हैं या वी हेट हिम। रॉस बोलता है सॉरी फीब्स सॉरी। फीबी दुखी होकर बोलती है ओके पर क्या ये सब उसके पर्सपेक्टिव बिहेवियर की वजह से है। सभी एक साथ बोलते हैं नो बट वी हेट हिम। रेचल बोलती है वी आर सॉरी। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है। जोई सोफा बेड को सोफा बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डोर पर कोई नॉक करता है। जोई डोर खोलता है और बोलता है माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मिसेस टिवानी बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें ये देने आई थी, और उसके हाथ में ग्रोसरीज वाला बैग थमाती है और एक स्लैप मारते कहती है और ये भी। जोई को लगता है और वो बोलता है आउच। मिसेस टिवानी गुस्से में बोलती है क्यों तुमने अपने फादर के माइंड में सभी चीजों को सही करने का गार्बेज भरा। चीजें पहले बहुत बढ़िया थी और वो सोफा बेड को थोड़ा सा पुश देती है और वो सही हो जाता है। जो ये देखकर शॉक हो जाता है। जोई बोलता है क्या आपको डैड के बारे में पता था। मिसेस टिवानी बोलती है ऑफ कोर्स मैं जानती थी, तुम्हारे फादर कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है। जोई कहता है फिर अब मेरा मतलब आप इसे कैसे संभाल रही हैं। मिसेस टिवानी बोलती है क्या तुम्हें याद है तुम्हारे फादर का बिहेवियर पहले कैसा था। वो पूरे दिन चिल्लाते रहते थे, वो किसी भी चीज से खुश नहीं होते थे, किसी भी चीज से नहीं, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं। मेरा मतलब ये सही था। जोई बोलता है माँ मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये क्या बोल रही हो, आपका क्या होगा। मिसेस टिवानी बोलती है मेरा मैं बिल्कुल सही हूँ। लुक हनी मेरे आइडियल वर्ल्ड में वो वुमेन है ही नहीं और उसमें तुम्हारे फादर एक हीरो लगते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जब से वो गार्बेज लेडी तुम्हारे डैड की लाइफ में आई है तब से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करते हैं और वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गए हैं, बहुत लविंग हो गए हैं। मेरा मतलब हमारे लिए हर दिन एनिवर्सरी जैसा होता है। जोई बोलता है आई एम हैप्पी फॉर यू। मिसेस टिवानी बोलती है तुम्हें खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुमने सब खराब कर दिया है। मैं चाहती थी कि सब चीज पहले की तरह चलती रहे। जोई बोलता है सॉरी माँ मुझे जो चीज राइट लगी मैंने वही किया। मिसेस टिवानी प्यार से बोलती है मैं जानती हूँ बेटा ये तुमने मेरे लिए ही किया है, ये बताओ क्या तुमने उसे देखा। जोई बोलता है हाँ लेकिन आप उससे 10 टाइम ज्यादा सुंदर है। मिसेस टिवानी बोलती है डैड स्वीट पर क्या वो मेरी जगह ले सकती है। जोई बोलता है इस एंगेजमेंट रिंग के साथ तो बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। नेक्स्ट सीन सेंटर पक्का होता है जहाँ पर फीबी रॉजर के साथ बैठी होती है। रॉजर बोलता है क्या हुआ स्वीटी। फीबी बोलती है कुछ नहीं। रॉजर कहता है कम ऑन मुझे बताओ क्या हुआ है। फिर फीबी रॉजर की गोद में अपना सर रखकर सो जाती है। फीबी कहती है कुछ नहीं मैं सही हूँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। रॉजर बोलता है वो मुझे पसंद नहीं करते। फीबी बोलती है लेकिन वो तुम्हारी अच्छाइयों को देख नहीं पाए जिन्हें मैं देख सकती हूँ, वो तुम्हारे अंदर की गुड और स्वीट स्टफ को नहीं देख पाते, वो सोचते हैं कि तुम थोड़े। रॉजर कहता है क्या। फीबी कहती है कि उन्हें लगता है कि तुम बहुत तेज और डराने वाले हो। रॉजर बोलता है ओह। फीबी बोलती है बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। रॉजर बोलता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फीबी बोलती है देखा इसलिए तो तुम इतने बढ़िया हो। रॉजर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है एक्चुअली ये बहुत टिपिकल बिहेवियर है, जब तुम इतना सोचते हो ये इतना इमोशनल है कि तुम्हारे इस स्टूपिड कॉफी हाउस में तुम्हारे ये स्टूपिड बिग कप के साथ मैं बैठा हुआ हूँ जिनके ऊपर निपल्स हैं और तुम ऐसी हो कि मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई सबको डैड के बारे में बता रहा होता है और सब पिज्जा खा रहे होते हैं। मोनिका बोलती है तुमने अपने डैड से बात करी। जोई बोलता है हाँ वो माँ को ऐसे ही चीट करते रहेंगे जो माँ चाहती है और वो ऐसे ही बिहेव करती रहेंगी जैसा वो कुछ जानती ही नहीं है। और मेरी छोटी बहन टीना अपने हस्बैंड को नहीं देख पाएगी क्योंकि उसे दूर रहने का ऑर्डर मिला है जिसका मेरे मॉम डैड की स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। रेचल बोलती है वाओ। चैंडलर बोलता है चीजें सही में चेंज हुई है लेकिन यहाँ नहीं। रॉस बोलता है तो जोई तुम सही हो ना। जोई बोलता है आखिर में वो पेरेंट्स ही हैं, एक टाइम के बाद तुम उनके बीच में कुछ नहीं बोल सकते, चाहे तुम उनसे बढ़िया चीजों को जानते हो लेकिन तुम्हें उन्हें गलतियां करने ही देनी होंगी। रेचल बोलती है सोचो कुछ साल बाद हम उनकी तरह ही पेरेंट्स बन जाएंगे। चैंडलर बोलता है अगर मैं अपने पेरेंट्स की तरह बनता हूँ तो मैं एक शराबी बन जाऊंगा जो 20 साल के लड़कों का पीछा करता होगा, या मैं अपनी माँ की तरह बन जाऊंगा। फिर फीबी इंटर करती है। फीबी सैड होती है तो मोनिका उससे पूछती है फीबी क्या हुआ। फीबी बोलती है मैंने रॉजर से ब्रेकअप कर लिया, सब कहते हैं ये बहुत सैड है। फीबी बोलती है हाँ है तो। रेचल पूछती है हुआ क्या था। फीबी बोलती है आई डोंट नो, वो एक अच्छा इंसान है, वो बहुत स्वीट है और कुछ चीजों में तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट एट लास्ट आई हेट दैट गाय। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर फीबी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और जोई इंटर करता है। फीबी बोलती है हे जोई क्या चल रहा है। जोई बोलता है रास्ता खाली करो, निपल्स प्लेबैक एक्सप्रेस के लिए नेक्स्ट स्टॉप है रेचल ग्रीन। फिर जोई बाथरूम के अंदर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है, उसके पीछे मोनिका टॉवल पहनकर बाहर आती है। मोनिका चिल्लाते हुए कहती है जोई तुम ये क्या कर रहे थे। जोई हंसते हुए कहता है कि सॉरी रॉन्ग निपल्स। लास्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है। मोनिका इंटर करती है और वो बाथरूम के डोर पर जाती है। मोनिका डोर खोलकर कहती है हेलो जोई और पर्दा हटाती है। मिस्टर टिवानी बोलते हैं हेलो डियर। मोनिका शॉक में पर्दे को बंद करती है। तो गाइस यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। तो इस एपिसोड में आपने देखा कि फीबी का बॉयफ्रेंड रॉजर सबके बीच में लड़ाई करा देता है तो वो उसे हेट करने लगते हैं और बाद में जाके फीबी भी उससे ब्रेकअप कर लेती है उसके साइकोलॉजिकल माइंड की वजह से। और जोई को अपने डैड के 6 साल से चलते हुए अफेयर के बारे में पता चलती है। वो चीजों को सही करने की
की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम वैसे ही चीजों को चलने देना चाहती है। फिर जोई भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। चैंडलर गलती से रेचल की अपर बॉडी को नेक्ड देख लेता है, तो रेचल भी उसे बदला लेने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ जोई होता है। फिर जोई रेचल से बदला लेने के लिए उसके बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ मोनिका निकलती है। और लास्ट में मोनिका जोई से बदला लेने के लिए उसके बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ जोई के डैड निकल। आने वाले एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।